जादुई सोने का वाहन खिलौना हैंडपंप। पुल बंगश नामक एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला का एक पोता रामू और एक पोती गुंजन भी उसके साथ रहती थी। एक दुर्घटना के दौरान रामू और गुंजन के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद शकुंतला अकेले ही अपनी पोती और पोते का ख्याल रख रही थी। लेकिन वो इतनी बूढ़ी थी कि अब उससे काम नहीं हो पाता था। लेकिन उसे अपनी पोती और पोते को स्कूल फीस भी निकालनी होती थी। एक दिन राम और गुंजन अपने स्कूल के गार्डन में अपने सभी दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी उनका एक दोस्त कार्तिक उन्हें एक न्यू चमकीली कार खिलौना दिखाता है और उनसे कहता है, देख रहे हो तुम लोग मेरी कार कितनी सुंदर और चमकीली है, और मेरे पिताजी इसे शहर से मेरे लिए लेकर आए हैं और ये बहुत महंगी भी है। और तुम्हें पता है मेरी कार रिमोट से चलती है, मेरे पास इस कार का रिमोट भी है। कार्तिक की रिमोट कंट्रोल कार देखकर सभी बच्चे कार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके बाद सभी रामू और गुंजन के पास से कार्तिक के पास चले जाते हैं और सभी उससे उसकी कार मांगने लगते हैं। अरे वाह कार्तिक, तुम्हारी तो रिमोट कंट्रोल कार बहुत ही सुंदर है। क्या तुम मुझे अपनी रिमोट कंट्रोल कार दिखा सकते हो? मेरी कार मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत महंगी है। अगर तुम लोगों ने मेरी कार तोड़ दी तो क्या तुम इसके पैसे भरोगे? पैसों के नाम पर सभी बच्चे चुप हो जाते हैं और बस वो कार्तिक को उसके खिलौने से उसको खेलते हुए देखने लगते हैं। लेकिन कार्तिक किसी को भी अपना खिलौना नहीं दिखाता। ऐसे वो रोज रोज नए नए खिलौने लेकर आता। कार्तिक के रोज रोज नए खिलौने देखकर गुंजन और रामू ललचाने लगते हैं, जिसके बाद एक दिन रामू अपनी बूढ़ी दादी के पास जाता है और उनसे कहता है, दादी दादी मुझे खिलौने चाहिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। जो पैसे थे उसमें मैं खाने का सामान ले आई और फिर कुछ पैसे पड़े हैं। उन पैसों से तुम्हारे स्कूल की फीस भी भरनी है बेटा। दादी, आप हमेशा ऐसे ही करती हो। आप हमें कोई भी खिलौना नहीं दिलाती। जब से माता पिता आसमान के सितारे बने हैं तब से आपने हमें एक भी खिलौना नहीं दिलाया है। हम दोनों अपने माता पिता के पास जाना चाहते हैं। दादी मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। मुझे नहीं पता, आप मुझे कहीं से भी खिलौना ला कर दो। अरे बच्चों, तुम दोनों रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए खिलौना ले आऊंगी। ये कहकर बूढ़ी दादी रामू और गुंजन को खाना खिला देती है, जिसके बाद वे दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं और वो बेचारी अपने मन ही मन सोचती है, मेरे पास तो केवल फीस जमा करने के ही पैसे रखे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को रोता हुआ भी नहीं देख सकती। एक काम करती हूँ, उन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले आती हूँ। ये सोचकर बूढ़ी दादी अपने कमरे में जाकर संदूक से पैसे निकाल लेती है और पैसे लेकर वो जंगल के रास्ते पैदल ही चलकर शहर से खिलौने लेने के लिए जाती है। तभी जंगल में उसे एक घायल परी दिखाई देती है, जिसके माथे से खून निकल रहा होता है। हे भगवान, इस बेचारी परी को किसने मारा होगा? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। बूढ़ी दादी जंगल से कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करके परी को लगा देती है और तभी उसकी नजर एक हैंडपंप के ऊपर पड़ती है। वो तुरंत उसके पास जाती है और उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर परी के मुंह पर छिड़क देती है, जिसके बाद परी को होश आ जाता है। दादी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? परी की बात सुनकर बूढ़ी दादी हैंडपंप से पानी निकालने जाती हैं। जैसे ही वो हैंडपंप को छूती हैं, वो हैंडपंप सोने में बदल जाता है और पानी की जगह उसके अंदर से सोने की मिनी कार, मिनी बस, मिनी एरोप्लेन, मिनी स्कूटर निकलने लगता है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये हैंडपंप
अचानक से सोने का कैसे बदल गया और इसके अंदर सोने की मिनी कार, मिनी बस, मिनी एयरप्लेन, मिनी स्कूटर कैसे निकले? तभी परी दादी के पास आती है और उनसे कहती है, दादी, ये हैंडपंप कोई मामूली हैंडपंप नहीं है। ये एक जादुई हैंडपंप है जो दुखी लोगों की ही मदद करता है और जिसका दिल साफ होता है। ये केवल उसी के लिए सोना निकालता है। आपने मेरी मदद की, इसीलिए आज से आप कभी भी इस जादुई हैंडपंप से अपनी मदद कर सकती हो। मैं आपको ये वरदान देती हूँ। ये कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। परी की बात सुनकर बूढ़ी दादी बहुत खुश हो जाती हैं और सोने के हैंडपंप से निकले सोने के खिलौने लेकर अपने पोते पोती के पास जाती है। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई हूँ। सोने के खिलौने देखकर राजू और गुंजन अचंभित रह जाते हैं और वो दादी से पूछते हैं, आपके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन आप ये सोने के खिलौने कहाँ से लेकर आए हो? बच्चों के पूछने पर दादी उन्हें जादुई हैंडपंप के बारे में बताती है, जिसके बाद राजू और गुंजन बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने खिलौने के साथ खेलने लगते हैं। अगले दिन दोनों अपने खिलौने अपने बैग में रखकर साथ ले जाते हैं और स्कूल में अपने सभी दोस्तों को अपने सोने के खिलौने दिखाते हैं। तभी रामू कार्तिक से कहता है, ये देखो कार्तिक, मेरे पास सोने के खिलौने हैं। अरे वाह रामू, तुम्हारे तो सोने के खिलौने बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे खिलौने के साथ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे खिलौने के साथ खेल सकते हो क्योंकि ये सोने के हैं और जल्दी से टूटेंगे भी नहीं। कार्तिक और रामू दोनों एक साथ खिलौनों के साथ खेलने लगते हैं। वहीं गुंजन भी अपने खिलौने अपने दोस्तों को दिखाने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद जब दोनों वापस घर आते हैं तो अपनी दादी से कहते हैं, दादी दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके दिए हुए खिलौने के साथ मैंने अपने सभी दोस्तों के साथ खूब खेला और मुझे बहुत मजा आया। दादी, मैं आपके दिए हुए खिलौनों के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या आप मुझे सोने की गुड़िया नहीं ला सकती हो? क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज ही एक सोने की गुड़िया लेकर आऊंगी, फिर तुम उसके साथ खूब खेलना। बूढ़ी दादी जंगल में जाकर जादुई सोने के हैंडपंप को चलाने लगती है, जिसके बाद हैंडपंप से एक सोने की गुड़िया निकलती है। सोने की गुड़िया लेकर दादी अपने घर वापस आती हैं और अपनी पोती गुंजन को दे देती हैं। ये लो गुंजन, मैं तुम्हारे लिए सोने की गुड़िया लेकर आई हूँ। दादी, ये कितनी प्यारी है और सुंदर है। मुझे अपनी सोने की गुड़िया बहुत पसंद है। ये कहकर गुंजन अपनी सोने की गुड़िया के साथ खेलने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी दादी के मन में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं सोने के खिलौने बेचना शुरू कर दूं, इससे मेरी मेहनत भी बचेगी और मैं अपने दोनों पोते पोतियों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सकूंगी। ये सोचकर बूढ़ी दादी अगले दिन सुबह जादुई सोने के हैंडपंप पर जाती है, जिसके बाद उसके अंदर से ढेर सारी मिनी कार, मिनी बस, एरोप्लेन, मिनी स्कूटर, मिनी साइकिल निकलने लगती हैं, जिन्हें लेकर बूढ़ी दादी बाजार में बेचने लगती हैं। सोने के खिलौनों की आमदनी अच्छी होती है, जिसके बाद बूढ़ी दादी धीरे धीरे अमीर होने लगती हैं और अपने पोते पोती को अच्छे स्कूल में डाल देती हैं। अब वो खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं और जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती तो वो जादुई सोने के हैंडपंप पर जाती और उस हैंडपंप से सोने के खिलौने निकालती और उन्हें सुनार को बेच देती और इनसे मिले पैसों का इस्तेमाल बूढ़ी दादी गरीबों की मदद करने में भी इस्तेमाल